बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा बहुत सुंदर गांव था। उस गांव का नाम झटका गांव था। उस गांव में बड़े बड़े लोग गांव को देखने आते थे, जैसे राजा और सेठ लोग। वह सब इस गांव को देखने आते थे क्योंकि यह गांव बहुत सुंदर था। उसके साथ इस गांव के पीछे एक जादुई बोलने वाला पेड़ भी था। वह पेड़ बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे फल लगे रहते थे। वह पेड़ पूरे गांव वालों की मदद करता था। उसी गांव में एक टिंकू नाम का लड़का रहता था। वह दूसरे बच्चों के साथ कभी नहीं खेलता था। वह हमेशा अकेला गुमसुम सा बैठा रहता था। लेकिन टिंकू को जादुई पेड़ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। वह जादुई पेड़ के पास जाता था और उससे बातें किया करता था और जादुई पेड़ भी उससे बातें किया करता था। एक बार उस गांव में एक गरीब कारपेंटर उस पेड़ से कुछ मांगने आया था। हे जादुई पेड़, मैं एक कारपेंटर हूँ। मुझे अपनी दुकान के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए ताकि मैं उनसे कुछ बनाकर बाजार में बेच सकूं। मेरे पास रखी सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई। मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ। ये लो कारपेंटर साहब, कुछ लकड़ियाँ। आप इन लकड़ियों से काम करो और अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बनाकर बेचो। और अगर जरूरत पड़े तो आप फिर से आकर मुझसे लकड़ियाँ ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर कारपेंटर वहां से चला जाता है और टिंकू उस पेड़ से पूछता है, यह है जादुई पेड़, आप बिना किसी लालच के हर किसी की मदद करते हो, भले ही कोई भी आपकी मदद ना करे। हाँ टिंकू, मुझे लगता है शायद भगवान ने मुझे सब लोगों की मदद करने को ही बनाया है। यह सुनकर टिंकू पेड़ से कहता है, यो तो क्या हुआ जादुई पेड़, भले ही कोई तुम्हारा ख्याल ना रखे पर मैं तुम्हारा ध्यान हमेशा रखूंगा। ऐसा सुनकर जादुई पेड़ मुस्कुराया। एक दिन की बात है, झटका गांव में एक दुष्ट तांत्रिक पहुंच गया। मैंने सुना है इस गांव के पीछे एक जादुई पेड़ है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस पेड़ की सारी दिव्य शक्तियां अपने अंदर खींच लूंगा और फिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक पेड़ के पास जाने लगता है और फिर तांत्रिक वहां पहुंच जाता है। लगता है यही वो जादुई पेड़ है। देखकर तो नहीं लग रहा ये कोई जादुई पेड़ है। कहीं गांव वाले मूर्ख तो नहीं एक मामूली से पेड़ को जादुई पेड़ समझ रहे हैं। जरा उसके पास जाके देखता हूँ। हे जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे आगे बहुत दूर जाना है, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? हाँ तांत्रिक जी, ये लो फल और आप इसे खाने के बाद आगे चले जाना। धन्यवाद जादुई पेड़। अरे वाह, ये तो सच में बहुत कमाल का जादुई पेड़ है। अब इस पेड़ की सारी दिव्य शक्तियाँ मैं अपने अंदर खींच लूंगा और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक रात होने का इंतजार करता है। हा हा हा, यही मौका है, चलो जल्दी। रात को गांव में उस पेड़ के पास एक आदमी होता था ताकि वह पेड़ को सुरक्षित रख सके। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां पहुंच जाता है और वह आदमी तांत्रिक से कहता है, ओए कहाँ जा रहे हो? तू मुझे रोकेगा, ये ले। ऐसा कहकर तांत्रिक उस आदमी को बेहोश कर देता है और कहता है, अरे वाह, आज मैं इस पेड़ की अंदर की सारी शक्तियाँ अपने अंदर खींच लूंगा और मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया जादुई पेड़, तुमने लोगों की बहुत सेवा कर ली। जादूगर अपनी जादुई शक्ति से पेड़ की सारी दिव्य शक्तियाँ खींच लेता है और वहां से भाग जाता है। अरे जल्दी चलो, कोई देख नहीं ले, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी।
अगले दिन जादुई पेड़ को सामान्य पेड़ों की तरह देख गांव में हड़कंप मच जाता है। वह सब तरह तरह की बातें करने लगते हैं। फिर टिंकू वहां खड़े लोगों को कहता है, यो ये क्या हो गया? कल तक तो ये पेड़ ठीक था, पर आज मर कैसे गया? फिर सभी गांव वाले घर चले जाते हैं, लेकिन टिंकू वहीं गुस्सा होकर बैठा रहता है। तभी अचानक देवता प्रकट हो जाते हैं और वह कहते हैं, आप सबके गांव में इतने लोग होने के बाद भी इस जादुई पेड़ से इसकी दिव्य शक्तियां एक तांत्रिक लेकर चला गया। यो क्या? ये आप क्या बोल रही हो? इस जादुई पेड़ से इसकी शक्तियां खींची गई है? हाँ, कल रात को एक तांत्रिक आपके गांव के पीछे आया और इस जादुई पेड़ से इसकी सारी दिव्य शक्तियां खींच कर ले गया। अगर इस पेड़ को दोबारा जादुई पेड़ बनाना है तो यह बहुत मुश्किल है, जितना आसान सामान्य पेड़ों को जीवित करने में होता है। यो हो देवता जी, आप बस इस जादुई पेड़ को जीवित करने का उपाय बताइए। मैं इस पेड़ को जीवित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें गांव से बहुत दूर एक घने जंगल से गुजरते हुए एक गुफा में जाना होगा। उस गुफा में एक दिव्य जड़ी बूटी का पौधा होगा। तुम्हें उस पौधे से एक फूल लाना होगा, लेकिन उस गुफा में बहुत और चुड़ैल रहती है। तुम्हें वहां बहुत ध्यान से जाना होगा और उस फूल को लाके जल के साथ मिलाना होगा। फिर इस मरे हुए जादुई पेड़ पर छिड़कना होगा। उन सब के बाद ही ये जादुई पेड़ जीवित हो सकेगा। यो धन्यवाद देवता जी, यह उपाय बताने के लिए मैं अभी वहां जाता हूँ। टिंकू जल्दी से गांव से दूर चलने लगता है और वह घने जंगल से गुजरते गुजरते उस गुफा के पास पहुंच जाता है। यो शायद यही वो गुफा है जिसके बारे में देवता जी ने बताया। तो चलो फिर अंदर चल के देखता हूँ। टिंकू उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में आगे बढ़ते बढ़ते टिंकू उस पौधे तक पहुंच जाता है। तभी उसको चुड़ैल की डरावनी आवाज आती है। टिंकू जल्दी से छुप जाता है। यो मैं यहाँ छुप जाता हूँ। जैसे ही वह चुड़ैल चली जाएगी, मैं चुपके से एक फूल तोड़कर चला जाऊंगा। जैसे ही चुड़ैल वहां से चली जाती है, टिंकू जल्दी से उस दिव्य पौधे का एक फूल तोड़ता है और तुरंत वहां से निकल लेता है। टिंकू जंगल से होते हुए फिर से गांव के पीछे वाले जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। यो जादुई पेड़, बस कुछ समय रुको, मैं तुम्हें तुरंत जीवित करता हूँ। टिंकू उस फूल को लेकर जल के साथ मिलाता है और जल्दी से कुछ बूंदे उस पेड़ पर छिड़क देता है। यो अरे वाह, देखो सब, जादुई पेड़ जीवित हो गया। इस दृश्य को देख गांव वाले खुश हो जाते हैं और जोरों जोरों से नाचने लगते हैं और उस जादुई पेड़ की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा देते हैं।